जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑप्शन सीक्रेट। आज हम सीखने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। जितने भी नए ट्रेडर हैं उनको हमेशा यही वो इस चीज़ में घूमते रहते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी लें, दूर की पास की। वो तो ज़्यादातर सस्ती वाली देखते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेने पर आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन द सेंस कि जैसे अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट करा, पुट खरीदी। कई बार आप देखते होंगे, आप दूर की स्ट्राइक प्राइस खरीद लेते हैं, यहाँ पे नीचे गया भी अच्छा खासा 100 पॉइंट मान लो, चलो 100 पॉइंट का इसने मूव करा, लेकिन आपकी स्ट्राइक बढ़ी बस 20-25 रुपये, क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी ली थी। अब आप जब चार्ट देखते हैं ऑप्शन का, आप सोचते हैं अगर एट द मनी लेते तो यार 50 रुपये बढ़ जाती है, 60 रुपये तक गई थी, तो मुझे तो उसमें फ़ायदा हो जाता। ऐसा क्यों क्यों होता है? ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा मैं, थीटा गामा डेल्टा में, बिल्कुल सिंपल जैसे आपको समझ आ जाए। देखिए, एक नियम देखिए आप। एक सबसे पहले आप इंडिया विक्स चेक करिएगा। ये इंडिया विक्स होती है। ये विक्स जितनी कम होगी, ऑप्शंस के प्राइसेस एटीएम पर उतने कम होंगे। ये जितनी ज़्यादा होगी, ऑप्शंस के प्राइस एटीएम पर उतने ज़्यादा होंगे। तो एटीएम पर ही अगर ज़्यादा है तो इन द मनी भी ज़्यादा होंगे और आउट ऑफ द मनी भी ज़्यादा ही होंगे। ये कम क्यों होती है? ये कम तब होती है जब मार्केट रिलैक्स होता है, जब उसको पता होता है कि अब कुछ होने नहीं वाला, मतलब कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, कोई युद्ध नहीं चल रहा, कोई इलेक्शन नहीं आने वाले, तो ऑप्शन के प्राइस हमेशा डाउन रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए ऐसी 52,200 जो चल भी रहा है, उसके आसपास ही मैंने समझाने के लिए बना रखा है। तो अब क्या प्लान है फिर हमारा? हमारा प्लान है सीधा सीधा कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो भी, अगर हम बैंक निफ्टी कर रहे हैं, निफ्टी कर रहे हैं, या फिर जो भी हम कर रहे हैं, उसकी एक्सपायरी कब है। जैसे बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को है। अब वेडनेसडे को अगर एक्सपायरी है तो आज क्या है? आज मान लो फ्राइडे है। फ्राइडे मान लो, चलो फ्राइडे है तो एक्सपायरी तो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अभी 3-4-5 दिन रह रहे हैं। तो उस हिसाब से हम अपनी स्ट्राइक लेंगे। अब वो कैसे लेंगे? जितनी दूर एक्सपायरी होगी, ध्यान रखना है इस बात का, जितनी दूर एक्सपायरी होगी, ये जो प्रीमियम है ये भी बड़े होंगे। और ज़्यादा बड़े जब प्रीमियम हो जाते हैं, तो जब मूव आता है तो वो इतना चलते नहीं, वो इतना ज़्यादा चलेंगे नहीं जितना वो एक्सपायरी के दिन चलेंगे। आपने देखा होगा, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत तेज़ भागते हैं, एट द मनी के और इन द मनी के। आउट ऑफ द मनी के तो भागते ही नहीं। लेकिन जितना दूर होगी उतना आउट ऑफ द मनी के ज़्यादा, ज़्यादा तो नहीं, मतलब अच्छे खासे भागते हैं वो भी, आउट ऑफ द मनी के भी, इन द मनी के भी भागते हैं और एटीएम के भी भागते हैं। तो लेने कौन से हैं? सबसे पहले ध्यान रखें आप, मैं इसे हटा देता हूँ एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि अगर आप फ्राइडे या थर्सडे को, जैसे वेडनेसडे को एक्सपायरी हो गई बैंक निफ्टी की, अब क्या करें? अब ज़्यादातर तो लोग निफ्टी में कूद जाते हैं, उन्हें हर दिन एक्सपायरी चाहिए। मैं सिर्फ एक इंडेक्स के बता रहा हूँ, फिर आप उस हिसाब से सारे इंडेक्स का समझ लेना। वेडनेसडे को अगर बैंक की एक्सपायरी हो गई तो थर्सडे को हम क्या करें? थर्सडे को ये कम से कम 200 मैंने यहाँ लिख रखे हैं, 400 के होंगे कम से कम, 350 या 400 के। तो ऐसे में हमें ओटीएम लेनी है, बहुत ज़्यादा दूर की ओटीएम नहीं। जैसे अगर यहाँ पे 400 होंगे एटीएम पर, इस जगह पर, तो यहाँ पे 350 होंगे, यहाँ पे 300 होंगे, तो ये वाली, ये जो दो हैं, इन दोनों में से एक, जो भी आपको सही लगे। समझ रहे हैं आप? 300, 350, 300 तक की तो होगी। अब इससे ज़्यादा दूर की लोगे तो भी मूव अच्छा नहीं आएगा। आपका 100-150 की तरफ अगर आपका मूव आ भी गया, देखिए ऑप्शंस हम क्यों खरीदते हैं? कि मूव आए और हमें पैसा मिले। ऑप्शंस को इक्विटी की तरह रख के मत बैठ जाना कि चलो 300 रुपये की रख लेते हैं, अब एक्सपायरी पे देखेंगे। ऐसे नहीं होता। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक बार कमा लोगे, 2 बार कमा लोगे, जिस दिन जाएगा उस दिन केड़ा जाएगा। तो हमें क्या करना है? एक तो ये 350 वाली थी और ये 300 वाली थी। हाँ, जितना दूर हम होंगे उतना हमें ओटीएम की लेनी है, और जैसे ही हमारा मूव हो जाए निकल जाना है उसमें से, क्योंकि ये ओटीएम की अच्छी खासी भागेगी, ये दे देगी 30-40 पॉइंट आपको। इससे ज़्यादा ओटीएम की अगर आप लोगे
यहाँ पे 200 की या फिर 150 की भागेगी वो भी, लेकिन इतना नहीं जितना ये आपको पैसा देंगे। और अगर आपके अपोजिट मूव चला तो ये गिरेंगे भी इतनी तेज़ी से नहीं, ये फ़ायदा भी होगा। ये नहीं कि यहाँ से नीचे 100 पॉइंट गई तो 50 पॉइंट गए और ऊपर गई तो 100 पॉइंट गिर गई, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये कम से कम ही गिरेगी आपका एसएल। इसके ऊपर अगर आप लोगे, अगर यहाँ पे कहीं लेते हो तो मैनेजेबल होगा, 20 25 30 पॉइंट का ही होगा, लेकिन नीचे जाएगी तो आपको पैसा दे। हमारा मेन चीज़ है कि हमारी डायरेक्शन में जब ऑप्शन या फिर मार्केट जा रहा है तो हमें पैसा तो मिले। यहाँ तो जब हमारी डायरेक्शन में जाता है तो पैसा नहीं मिलता, और हमारी डायरेक्शन से उल्टा जाता है तो पैसा इतना घुस जाता है। मैं आपको वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अब एक सेकंड इसमें हटा देता हूँ। अब हो गया फ्राइडे, चलो ठीक है, फ्राइडे हो गया। फ्राइडे को हम थोड़ी सी और पास की एटीएम पे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर 300 है, फ्राइडे को 300 हो जाता है मार्केट। अगर ये इंडिया विक्स 12-13 रही तो, आज मैं 12-13 के हिसाब से बता रहा हूँ, 300 के करीब हो जाता है फ्राइडे को, तो थोड़ी सी ओटीएम ले लेना आप, 250 की ले लेना यहाँ पे जो मिलती हो, वो भी अच्छी चलेगी, आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। मेन चीज़ है जब मार्केट हमारी डायरेक्शन में चले तो उसमें हमें प्रॉफिट मिले। अब मंडे आ गया, मंडे को ये 250 के हो जाएंगे ज़्यादातर, ज़्यादा से ज़्यादा 250 से भी कम, 222 225 इतने इतने। तब हमें क्या करना है, मेरा मानना यह है कि मंडे के दिन आपको एटीएम पे शिफ्ट हो जाना चाहिए एट द मनी। वो क्यों? क्योंकि एक तो प्रीमियम भी सही होते हैं 200-250 के, और एक्सपायरी अभी 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी के, डीके इतना नहीं लगेगा। ठीक है भाई, फ्राइडे को हमने ओटीएम ली, ओटीएम में सबसे ज़्यादा डीके लगता है, लेकिन वो थर्सडे फ्राइडे था, थर्सडे और फ्राइडे को वैसे ही इतना डीके नहीं लगता, इसलिए हमने ओटीएम ली, जिससे कि हमारा लॉस भी कम हो जब हमारे खिलाफ मार्केट जाए, और जब हमारे हिसाब से मार्केट चले तो वो बढ़ती भी अच्छी हैं। आज ओटीएम, मंडे के दिन ओटीएम नहीं बढ़ेंगी ज़्यादा, मंडे के दिन ओटीएम से ही लगना चालू होता है डीके। ओटीएम पे डीके लगेगा फ्राइडे और सैटरडे का, लेकिन जो एटीएम होंगी वो आपकी डायरेक्शन में सही जाएंगी। असली मज़ा और असली पैसा बनता है, मैं डिलीट कर देता हूँ। असली पैसा जो बनता है वो बनता है हमारा एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सपायरी वाले दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन हम इन द मनी लेते हैं। एक्सपायरी से एक दिन पहले 200 170 की रह जाएंगी। बस आप इतना ध्यान रखिए कि एक्सपायरी से पहले एक दिन पहले और एक्सपायरी वाले दिन हमें इन द मनी लेनी है। ये या तो थोड़ी पास की इन द मनी, या फिर ये इससे ऊपर वाली। ये जो इसके रेट हैं ये ऐसे नहीं होंगे, ये तो मैंने लिख दिया, मैं बार बार चेंज कैसे करूं, बहुत टाइम वेस्ट होगा बार बार चेंज करने में। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन ये 150 के करीब एट द मनी होगी, और 12 बजे तक तो ये 110 100 रुपये तक पहुंच जाती है, और ये वाली 150 के करीब पहुंच जाती है। तो हमें 150 वाली और ये 200 वाली लेनी है बस, जो यहाँ पे 150 होगी और यहाँ पे 200 होगी, 220 230 के करीब। तो 150 वाली और 200 वाली ये सबसे अच्छा मूव करेंगी। अगर ये 100 पॉइंट भागता है तो ये कम से कम 70 से 80 पॉइंट तक भी भागेंगी, जो कि अगर आप फ्राइडे को करते तो ये 30-40 पॉइंट भी मुश्किल से ही जाएंगी। ये शायद मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 30-40 पॉइंट, 30-40 पॉइंट। चाहे आप कितना डेल्टा देख लेना, डेल्टा में तो लिखा होगा 50 पॉइंट, लेकिन जाएंगे 30-40 पॉइंट ही, और थोड़ा सा नीचे आते ही ये 30-40 पॉइंट भी घुस जाएंगे और आपका लॉस दिखाने लगेगी। ये बहुत लोगों ने ऑब्जर्व भी करा होगा। समझ गए आप? एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी, एक्सपायरी से मंडे वाले दिन एट द मनी ले सकते हैं। कोई इतना डिके नहीं लगेगा, मतलब इतना नहीं लगेगा कि आपने अगर 1 घंटे लेके रख दी तो आपको इतना डिके लग गया कि डिके ही डिके लगता जा रहा है। और थर्सडे और फ्राइडे तो आप थोड़ी सी ओटीएम ही लें, आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि उसमें डिके भी नहीं लगेगा। आपके खिलाफ मार्केट जाएगा तो भी इतनी ज़्यादा आपका एसएल इतनी जल्दी हिट नहीं होगा, और अगर आपके डायरेक्शन में पुट में जाता तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, कॉल में जाता तो भी ठीक ठाक फ़ायदा होगा, लेकिन असली फ़ायदा होगा एक्सपायरी वाले दिन। इसलिए ज़्यादातर लोग एक्सपायरी करते हैं, क्योंकि आजकल तो हर दिन एक्सपायरी हो गई है। यहाँ पर
समझ गए आप? एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी। अब एक चीज और है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना, जब भी आप इन द मनी एक्सपायरी वाले दिन लें, इस चीज का हमेशा खास ध्यान रखना कि एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी जब भी लें, एसएल स्ट्रिक्ट लगाएं, क्योंकि अगर ये पैसा देगा तो इसका एसएल भी जल्दी होता है। क्या समझे? एसएल भी ये जल्दी लेगा अगर ये मूव करेगा, मतलब इतना जल्दी नहीं लेगा, मतलब इसमें डिके तो नहीं लगेगा, डिके की तरफ से आपका एसएल नहीं होगा। अगर आपके अगेंस्ट पोजीशन मूव करती है, जैसे आपने पुट ली और ये ऊपर जाने लगा, तो इसके अंदर एसएल होता है। लेकिन आप फिर ये सोचोगे यार एसएल होता है तो फिर फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि अगर आपके हिसाब से मार्केट में डायरेक्शन की तरफ आप मार्केट अगर चला तो ये बहुत पैसा देगा। फिर अगर आप चलो मान लिया 25 रुपये का आपने एसएल लगा दिया, या फिर 30 रुपये का एसएल लगा दिया प्रीमियम में, ठीक है, और मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे गिर, बैंक निफ्टी बड़े आसानी से 80-100 पॉइंट भागता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़ी मुश्किल है। आप यहीं से देख लीजिए, कम से कम 500, 600, 700 पॉइंट होंगे ये। तो 100 पॉइंट में कम से कम आपको 70 से 80 रुपये, और एक्सपायरी वाले दिन तो 90 रुपये तक दे देता है। और कभी कभी अगर ये झटका मार दे एकदम से नीचे का या फिर ऊपर का, तो वेगा जब लगता है तो 110 से लेकर 130 रुपये तक भी दे देता है, सिर्फ 100 पॉइंट सिर्फ 100 मूव करा है वो झटके से तेजी से। लेकिन वेगा के उससे जो ब्लास्ट जब होता है तो 130 को 40 तक भी चला जाता है, वो आपको फौरन ही कट करना पड़ेगा ना, तो ये आ भी एकदम से 90 तक जाता है फिर। लेकिन इतना दे देता है आपको पैसा, आपको इतना एक्सपायरी पे इतना पैसा देगी ये वाली जो हैं। अब मैं उनकी बात नहीं करता हूँ जो 10 रुपये के लेकर बैठ जाते हैं, वो कह सकते हैं यार हमारी 10 रुपये की 100 रुपये चली जाती है, इसका क्या फ़ायदा तुम्हारी वाली का। वो तो अलग ही मैटर है, 10 रुपये वाली और 5 रुपये वाली का, तो वो तो किस्मत की बात है, और ज़्यादातर लोग होल्ड भी नहीं कर पाते उसको। 10 रुपये की लिए तो 20 रुपये में निकल जाएंगे, 30 रुपये में निकल जाएंगे, कोई 400 तक कोई होल्ड नहीं कर पाता। वो बात दूसरे की, वो छोड़ के चला गया, वो बाद में आके देखे 400 की हो गई, तो हो सकता है। तो आज मैंने आपको क्या बताया, जितनी एक्सपायरी दूर स्लाइटली ओटीएम, एक्सपायरी जितनी पास मंडे के दिन एटीएम, और जैसे ही एक्सपायरी आने वाली हो, जितनी पास आने वाली हो, जितनी पास आ गई हो, आपको इन द मनी जाना है अगर आपको प्रॉफिट कमाना होगा तो। एसएल दे दो हो कोई बात नहीं, बंद कर दो, अगले दिन कर लेना, आजकल तो हर दिन एक्सपायरी है, बंद कर देना, कोई मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं। और जिस दिन देगा उस दिन बढ़िया करके देगा मार्केट, जिस दिन आपको देगा उस दिन 100 पॉइंट से, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से कम तो देगा ही नहीं। वैसे आप बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट नहीं ले सकते, फ्राइडे के दिन आप नहीं ले पाओगे। हाँ बैठ जाओ, वो चला जाओ, बात अलग है। फ्राइडे के दिन उतने ही मूव पे आपको कुल 30 पॉइंट मिलेंगे, जो एक्सपायरी वाले दिन 70 से कम 80 पॉइंट मिलेंगे, उतने ही मूव पे। अगर यकीन ना है तो चार्ट में देख लेना, ना तो वैसे आप एक्सपीरियंस होगा जिसको, वो देख लेगा। मैं सिर्फ नए ट्रेडर्स को बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला याद रखें कि एक्सपायरी से जितना दूर हो एटीएम लें, और ज़्यादा देर बैठे नहीं ऑप्शन में यार, 2-2, 3-3 घंटे बैठ जाते हो। कोशिश करो कि उस वक्त लेने की कोशिश करो जब, जैसे कि मैंने स्ट्रैटेजी बताता हूँ, वो उस जो हमने 3-4 मैंने वीडियो डाल रखी हैं स्ट्रैटेजी की, अपनी कैंडल्स की भी, जैसे ये वाली कैंडल बन गई, शूटिंग स्टार बनी, तो इसमें ले लिया आपने। यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रेड लिया तो उसके बाद ही भाग आना नीचे, अब ये यहाँ पे रुक गया, इतनी देर मत रुको ऑप्शन में, ये खा जाएगा आपको। ये पूरा 2 बज गए यहाँ पे, इतनी देर नहीं रुकना। ये तो 15 मिनट का चार्ट है, वैसे भी 5 मिनट में देखना। तो आज के लिए इतना ही मुझे बताना था कि कैसे आप एटीएम, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा हूँ। देखिए मैं कंटेंट बिल्कुल रॉ डालता हूँ, मैंने इसमें ज़्यादा बकवास नहीं करी, कुछ नहीं करी, सीधा सीधा आपको बताया कौन से दिन आपको कौन सी लेनी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आप काम करेंगे। एक बार करके देखिएगा, करके भी ना देखो तो ऑब्जर्व करिएगा, अगर गलत लगे तो कमेंट में जो मर्जी गाली बक दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स।